अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के नुक्ते का नाम है जे तू रब ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ। रब मन ਜਾਂਦਾ यार ਨੂੰ मनाਉਣਾ ਔਖਾ है। इसमें नुक्ता है बहुत बड़ा कि वो कौन सा यार है कि रब मान रहा है लेकिन यार नहीं मान रहा। अब उस यार को तलाश करना है कि वो कौन सा यार है, अगर वो मान जाए तो रब मान जाएगा। अब ऐसा हुआ कि चंद दिन पहले मैं अपने दोस्तों के पास गया और मैं 3 दोस्तों की इकट्ठी दुकानें, तो मैं एक के पास गया, वो अकेला बैठा था और उसने मुझसे पूछा कि यार एक बात तो बताओ, ये नुक्ता मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा जी पूछो। उसने कहा जे तू रब ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲ ਬਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ यार ये किस तरह? मैं क्या गल, मेरे कहने का मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों या पीर जिसको मुर्शिद हम हादी मानते हैं, उसको मना लो। उसको मनाना मुश्किल है, अगर उसको मना लो तो रब भी मान जाएगा। वो खैर बात को टाल मटोल 9-2-11 कर गया। थोड़ी देर गुजरी, एक और दोस्त आकर बैठ गया। उसने फिर वही बात की, यार सुहेल साहब से मैंने नुक्ता पूछा है कि जे तू रब ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ पहले यार ਨੂੰ मना, तो यार तो मुराद की। तो मैं कहा यार मैं तेनों दसिया है, मैंने इसे बताया कि यार से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो मान गए तो अल्लाह ताला खुद ही मान जाएगा। इतनी सी देर हुई थी कि उसने कहा यार सुहेल साहब ये बात तो ना हुई। तो अभी ये बात हो रही थी। उसने कहा यार ऐसे नहीं, नुक्ता तो ये तो नहीं बनता जो आपने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हादी या मुर्शिद को मना लें तो हम बात हो जाएगी। तो एकदम से अभी वो खामोश हुआ था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों का सदका कि ये नुक्ता फिर अंदर से ही आया। फिर मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अभी हम फिर और बातों में लग गए। आधा घंटा गुजरा, तीसरा दोस्त भी आ गया और तीसरा दोस्त बड़ा मोजिज़ था उस हवाले से। अच्छा पता नहीं ये मेरी गाइडलाइन थी या क्या था। उसने फिर उससे कहा यार मैंने सुहेल साहब से ये नुक्ता पूछा था। उन्होंने कहा अच्छा फिर क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा यार पहले जवाब उन्होंने गलत दिया, फिर सही दिया। उन्होंने पहले ये जवाब दिया, उन्होंने कहा अच्छा फिर ये दिया। मैं कहा यार मेरी बात सुनो, जब आप कपड़े की दुकान, फिर मैंने अपना भरम रखने के लिए कहा, मैंने कहा यार बात सुनो, जब कपड़े की दुकान पे जाते हो तो वो कहता है यार ये 700 वाला सूट है, आप कहते हो और दिखाओ। वो कहता है ये 1500 वाला और दिखाओ, ये 2500 वाला और दिखाओ, ये 4000 वाला। मैंने कहा कभी पहले ही जाते उसने 4000 वाला सूट निकाल के सामने रखा है? नहीं। तो मैंने कहा आपने पूछा, मैंने बता दिया, फिर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो मैंने असल बता दिया। तो वो नुक्ता ये था कि उन्होंने मुझे कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, और जो रहमतुल लिल आलमीन होता है वो किसी से नाराज़ हो ही नहीं सकते। वो तो हर सरापे रहमत हैं, वो तो पहले से माने हुए हैं, वो तो किसी से नाराज़ होते ही नहीं हैं। उन्हें एतबार उल्फत जो ना हो सका अभी तक, मैं समझ गया यकीनन अभी मुझ में कुछ कमी है। तो कमियां तो सारी अपने अंदर होती हैं। मैंने कहा फिर मेरी बात सुनो। मैंने फिर फिल बदी कहा, मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, ये जो यार है ये इंसान का नफ्स है। क्यों? नफ्स के घोड़े पे सवार होकर इंसान जो है वो पूरी दुनिया में आज बिनते हवा की, ना बाज़ारों में इज़्ज़त, ना घर में इज़्ज़त, ना कहीं पे इज़्ज़त, वो माशरे के अंदर जो है वो उर्दम मचा हुआ है। ये सारा अपने आप को ना पहचानना और नफ्स की ख़राबी की वजह से है। मैंने इसलिए कहा कि ये हमारा नफ्स है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब एक राइडर जो है वो बुल के ऊपर, जो जंगली भैंसा होता है उसके ऊपर बैठता है, तो वो पहले एक जंगले के अंदर बंद होता है और वो अपने हाथ को उसकी बेल्ट के साथ बड़ी मजबूती से बांधता है कि जैसे ही जंगला खुलेगा तो इसने इतना उछलना कूदना है कि ये मुझको गिरा देगा। और जैसे ही वो जंगला खुलता है तो वो देखते हैं कि वो जंगली भैंसा जो है वो बाहर निकलता है और इतना उछलता है कि चंद सेकंड के अंदर अंदर अपने सवार को गिरा देता है। यही हिसाब हमारे नफ्स का है। वो हमारा नफ्स शायद उस जंगली भैंसे से भी इतना ताकतवर होता है कि हमें जो है वो इतना दुनिया के अंदर उलझा देता है, अल्लाह से इतना दूर कर देता है, इतनी सरकशी दिखाता है कि आखिर हमारा जैसे एक गुनाह करने से एक स्याह दब्बा, दूसरा गुनाह करने से दूसरा स्याह दब्बा, और फिर हमारा सारा दिल स्याह हो जाता है और फिर हमारा ज़मीर जो है वो मुर्दा हो जाता है, नीम जान हो जाता है। तो अब फिर हमें नेकी और बदी में जो है वो किसी किस्म की जो है वो कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। इसी तरीके से
جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک بزرگ بازار میں بیٹھے تو اس سے جو ہے وہ بادشاہ وقت نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان صلح کرا رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا پھر کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے. اب چند دن گزرے تھے کہ بادشاہ نے پھر دیکھا کہ وہ بزرگ جو ہے وہ قبرستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اب یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں پھر اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا کیا رزلٹ نکلا؟ انہوں نے کہا آج بندے مان رہے ہیں لیکن اب اللہ نہیں مان رہا. پتہ کیا چلا؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم جو ہے وہ اللہ پہ راضی ہو گئے, اللہ کی رضا تلاش کر لی, اللہ سے معافی مانگ لی, اپنے نفس کو سدھار لیا, تو شاید نہیں, یقیناً انشاءاللہ اگلے جہان میں جو ہے ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ پیش آئے گا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پاؤں تمہارا نفس کے اوپر ہوگا تو دوسرا جو ہے وہ انشاءاللہ جنت میں ہوگا.